सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध उपाधि हेतु अध्ययन प्रत्याशी डॉक्टर डी एलन व कीथ एचिसन द्वारा 1960 में की गई। सूक्ष्म शिक्षण को प्रविधि के रूप में 1961 में अपनाया गया तथा सभी विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण का विकास 1963 में किया गया। भारत में डी तिवारी द्वारा 1967 में इलाहाबाद के केंद्रीय शैक्षिक संस्थान में प्रतिपादन किया गया और 1970 में सूक्ष्म शिक्षण को लागू किया गया। एलन के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा है: सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित तकनीक है जिसका प्रयोग शिक्षकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने हेतु किया जाता है। यह कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करने का प्रयास है। Micro teaching is a technique related with teacher training through which teacher's behavior is shaped in desirable direction. It is an attempt to reduce the complexities of classroom teaching. एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार व कक्षा शिक्षण की अवधि का घटते पैमाने पर शिक्षण अभ्यास है। Also, micro teaching is a scale down teaching encounter in class size and time. अब हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण की विशिष्टताएं। सूक्ष्म शिक्षण जब हम कराते हैं तो हमारी क्लास का टाइम 5 से 10 मिनट होता है। हमारी क्लास में जो बच्चों की स्ट्रेंथ होती है वो भी 5 से 10 होती है और ये जो बच्चे होते हैं ये हमारे ही साथी छात्र अध्यापक या अध्यापिकाएं हो सकती हैं। साथ ही हमारे जो इन्विजिलेटर होते हैं, हमारे सब्जेक्ट टीचर, वो हम मॉनिटर करते हैं और हमारी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। जब हम अपना लेसन दे देते हैं तो हमारे जो इन्विजिलेटर होते हैं टीचर, वो हमें फीडबैक देते हैं। फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं तो हमारे टीचर हमको बताते हैं और फिर उनको सुधार कर हमें दोबारा से लेसन बनाने के लिए कहा जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को हम इन सब में देखते हैं। छात्र अध्यापक को पहला पॉइंट, छात्र अध्यापक को 5 से 10 छात्रों को कक्षा में अध्यापन कराना होता है। बिल्कुल सही। ये छात्र या तो वास्तविक छात्र होते हैं अथवा अन्य छात्र अध्यापकों में से ही भूमिका निर्वाह कराई जाती है। तीसरा, सूक्ष्म पाठ की विषय वस्तु कम अथवा एक ही संप्रति तक सीमित है। चौथा, सूक्ष्म पाठ 5 से 10 मिनट का होता है। पांचवा, इस पाठ के उपरांत पर्यवेक्षक जो प्राध्यापक भी हो सकता है या छात्र अध्यापक भी पाठ को सुधारने और भली प्रकार पढ़ाने व निश्चित कौशल के वांछित विकास हेतु अपनी टिप्पणी देता है। इन सुझावों को ध्यान में रखकर छात्र अध्यापक निश्चित कौशल से संबंधित अपने पाठ की पूर्ण योजना बनाता है। सातवां, उन्हीं छात्रों को विषय अथवा प्रकरण बदलकर और उसी कौशल पर आधारित अथवा अन्य छात्रों को वही पाठ उतनी ही अवधि में पुनः पढ़ाना होता है। तो इस तरह से ये एक साइकिल चलता रहता है। तो ये जो साइकिल है इसको हम याद करेंगे इस तरह से, जैसे योजना बनाना, पढ़ाना, प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः पाठन, पुनः प्रतिपुष्टि, प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, फीडबैक। ये हमारे माइक्रो टीचिंग स्किल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात